आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम म्यूचुअल फंड से सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप म्यूचुअल फंड से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेब्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ी बहुत बेसिक स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बना रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से पैसा लगा सकते हैं। फर्स्ट जो है वो अपने आप अपनी एनालिसिस करके, सेकंड जो है किसी रिसर्च एनालिस्ट को रख ले। तो फर्स्ट है कि हम खुद एनालिसिस करके अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो बहुत ही टाइम टेकन होता है, लेकिन उसमें कोई भी फीस नहीं होती। सेकंड है कि हम एक रिसर्च एनालिस्ट रख ले, उसमें जो है हमारी फीस लगती है, लेकिन उसमें हमारा कोई भी टाइम खराब नहीं होता, वो अपने आप आपको बताएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास एक रिसर्च एनालिस्ट है और आपके पास जो कैपिटल है वो है 20,000 रुपए का, लेकिन उसने जो आपको शेयर सजेस्ट किया है वो कर दिया आपको MRF का। MRF का शेयर आपको पता ही है 1 लाख से ऊपर का शेयर है, तो आप वो 20,000 में नहीं ले सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड से आप उस शेयर को बाय कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर आप 500 रुपए लगाते हो, 500 रुपए 200 बंदे लगाते हैं, तो जो फंड मैनेजर है उसके पास जो कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लाख रुपए का। तो उसमें वो चाहे जो भी शेयर ले सकता है, उस पास फंड जो है वो अच्छा खासा हो जाता है। उस फंड के आप को होल्डर बन जाते हो, जिससे कि आपको उससे रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसके पास उसके एक्सपर्ट होते हैं, जो कि उसकी स्टॉक्स को फाइनल करके अपने फंड में ऐड कर देते हैं। मैनेजर जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं कब किस शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे बहुत सारे लोग जो है शेयर्स को बहुत ही कम प्राइस में बाय कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी एडवांटेज की। पहली जो इसकी एडवांटेज है वो है लो बजट, यानी कि इसमें हम 100,000 2,000 इतने रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास आ जाती है वो है एक्सपर्ट मैनेजर, यानी कि इसमें आपको कोई भी स्टॉक नहीं ढूंढना, कोई भी कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपना पैसा जो है अच्छे से म्यूचुअल फंड में डाल देना है। तो थर्ड आता है हमारे पास फीस। तो इसमें आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करनी होती, आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड खरीदना होता है। इसमें आपको एक्सपेंस रेशो लगती है, यानी कि जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी फीस जो होती है, अगर आपने 100 रुपये लगाए तो आपके वहाँ पे 99 या 98 रुपये लगते हैं, 2 रुपये आपके एक्सपेंस में खर्च हो जाते हैं। जो तो सब लोग जो है थोड़े थोड़े अमाउंट के ऐड करके एक्सपर्ट्स की फीस दे देते हैं। आप छोटे फंड से ट्रेड कर रहे हो और आप एक अपना अलग से रिसर्च एनालिस्ट रखते हो तो वो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। फोर्थ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है SIP। इसमें आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे आप 100 रुपये 500 रुपये, तो आप इसमें हर महीने की एक डेट फिक्स कर सकते हो कि इस तारीख को मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। इसको आप कैसे भी मैनेज कर सकते हो, किसी मंथ में आप 100 रुपये डाल दो, किसी में 200, इसको आप कैसे भी मैनेज कर सकते हो। तो अब हमने बात की थी इसकी एडवांटेज के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज जो आ जाती है वो है ग्रीड, मतलब कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 1-2 रुपये उस कंपनी को जाते हैं, जैसे कि उनको भी बेनिफिट होता है, तो इसीलिए वो जो है ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने में लगे रहते हैं, इन्वेस्ट करने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सेकंड हमारे पास आ जाता है कि कभी जो है मार्केट में एक क्रैश आने लग जाए तो सब लोग जो है वो अपना पैसा निकालने लग जाएंगे। तो अगर वो अपना पैसा निकालेंगे तो फंड मैनेजर जो है वो शेयर्स को बेचकर उनका पैसा देगा, क्योंकि फंड मैनेजर के पास अपना कोई कैपिटल नहीं है, वो आपके पैसों से ट्रेड कर रहा है, तो शेयर्स बेचने पड़ेंगे, जिससे कि आपको भी लॉस होगा और उसको भी लॉस होगा। थर्ड हमारे पास आ जाता है फंड मैनेजर, यानी रिसर्च टीम जो है वो ऐसे शेयर्स पिक नहीं करती जिनमें कि ज़्यादा रिस्क है लेकिन रिटर्न भी हाई बनता है। वो मिड कैप स्टॉक को पिक नहीं करते हैं, वेल डिस्कवर्ड शेयर को पिक करते हैं, जिसमें कि उसको कोई भी लॉस होने का चांसेस ना हो, लेकिन उसमें रिटर्न भी कम होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।